हेलो, नमस्कार। और आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज जो हमारी आज की कक्षा है उसमें जो हमने कल 76 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज 77 से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। हम RAS प्री का जो 2021 का एग्ज़ाम था उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम 77 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। कल 76 तक तो हमने सॉल्व कर लिए थे। इससे पहले जो कल हमारे 2 पेज इनकरप्टेड हो गए थे उनको भी आज हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद में उन दोनों को कर लेंगे। चलिए पहले उन्हीं को कर लेते हैं। पहले ही हमारे ये क्वेश्चंस रह गए थे तो इनको देख लेते हैं। जैसे बात करूं मैं आहड़ सभ्यता के बारे में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल। आहड़वासियों का मूल काम था वो क्या था? तांबा गलाना। ये धातु को काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल था। यहाँ काले लाल रंग मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामित आकृतियाँ उखारी गई हैं, बिल्कुल हैं। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं ये चावल से परिचित थे। तो ये कौन सा गलत हो जाएगा? बी। इसमें क्या पूछा है हमसे? सही। तो बी हटा देना है। बी हटाते ही हमारे पास में बचते हैं ए, सी, डी। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट अलगप्पा चेटियार द्वारा शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू को से कहाँ प्रस्तावित या कहाँ पर स्थापित की गई? तो कहाँ की गई? कराईकुंडी 1953 में। एक ये आभूषणों से क्वेश्चन पूछा गया था, टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कहाँ पहना जाता है? कान में। आगे मैं आपसे पूछूं चूंप और एक चौंप, इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं कहाँ पहने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे कि नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। हम बात करते हैं गिरी सुमेल का कब हुआ था? जनवरी 1544 में, ठीक है। कब हुआ था? जनवरी 1544 में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम गागरोन के युद्ध की। तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। सारंगपुर का 1437 में। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 और 42 में। मिला लीजिए अब। 4 2 3 1 1 3 2 4 1 1 3 2 4 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। एक पेज ये रह गया था, एक और था हमारा ये वाला, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे 77 से शुरुआत करेंगे। मैं उस दिन भी बता रहा था कि जो सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना है वो किससे संबंधित है? महिलाओं की जो मासिक महामारी है, मासिक धर्म है, उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना, सैनिटरी नैपकिन के साथ में। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है सैनिटरी नैपकिन के संबंध में हमें कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पहला, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। ये योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तर पर तो कितने होंगे? 2, और जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। इसके अंदर चारों की चारों क्वेश्चंस बिल्कुल, चारों की चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही थे, ठीक है ना। तो इस पर भी आपको क्या मिला था? बोनस मिला था। चलिए आगे बात करते हैं 44 की। विशाखा एवं अन्य राज्य बनाम अन्य मुकदमा संबंधित है। ये बहुत चर्चाओं में, बहुत मुद्दे का रहा था, क्योंकि जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार थे उसमें यह कहा गया था इन्होंने कि जो महिलाएं हैं उनका जहाँ पर कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है उसके रोकथाम के लिए संबंधित था। तो किसके लिए था ये? कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया? राज प्रमुख और प्रमुख हटा करके इनको 25 अक्टूबर को नियुक्त कर दिया गया था। और 1 नवंबर 1956 को ये अपनी शपथ ले लेते हैं और 2 नवंबर से कार्य प्रारंभ कर लेते हैं।
संविधान में मूल कर्तव्यों की सिफारिश पर जिसकी सम्मिलित किया गया था, यानी किस समिति की सिफारिश पर, तो किसकी पर किया गया था, पहले उसके समय बात कर लेता हूं मैं आपको। 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ पर एक समिति होती है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी सिफारिश की थी इसने किसने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी कि हमारे 10 मूल कर्तव्यों की ये क्या करती है? अनुशंसा करती है। इसमें से 10 को जोड़ दिया था गया और एक जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। किसके साथ? 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उनके स्कूल भेजें। कहाँ भेजें? स्कूल के लिए भेजें। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इनको जोड़ा किस भाग में गया था? तो भाग 4 ए या के, ठीक है, और अनुच्छेद 51 ए या के अंदर इनको जोड़ा गया था। चलिए आगे 747 कह रहा है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे थे? तो वो कौन थे? जस्टिस फारूक हसन। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम हमारे जो कल क्वेश्चन छोड़ के गए थे हम 76 पर, अब 77 से। क्या कह रहा है? पहला, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है कि जिस वर्ष जीडीपी का, देखिए जब भी आधार वर्ष की बात करें तो 2 चीज़ याद रखनी है आपको आधार वर्ष के लिए। एक तो क्या होती है इसके लिए? एक तो कीमत, क्या? कीमत, और वो भी कौन सी? वास्तविक। यानी कि जब भी आधार वर्ष ज्ञात करोगे आपको कीमतें चाहिए और कौन सी? वास्तविक। तो याद रखना आप, आय का संबंध नहीं होता इसके साथ में, आय तो कटी जाएगा बिल्कुल। कीमतें होती हैं लेकिन मौद्रिक नहीं होता, ये वास्तविक होती हैं। तो जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है वो आधार वर्ष कहलाता है। आगे बात करूं 78 की। किसकी? 78। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण राजस्थान का हिस्सा कितना है? 40%। ठीक। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? इसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसकी बात करें, पहले 107 रही थी, फिर 77 रही थी, फिर जाकर के ये कितनी रह गई थी? 63। कब रह गई थी ये? 2019 में। आगे राजस्थान में सतत विकास के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो ये कौन सा है? आयोजना विभाग। बिल्कुल जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको तो फटाफट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यह किया गया था सितंबर 2019 में। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जोधपुर के अंदर की गई थी। 1 अप्रैल 2020 को, ये देखिए रिपीटेड है, 2023 में अटल भूजल योजना से आया था और अब की बार भी अटल भूजल योजना से सहायता से तो हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक प्लस भारत सरकार, दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50%। 50-50% इसमें हिस्सेदारी होती है। अभी पूछा था अटल भूजल योजना भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। दूसरा, इसका भूमिगत जल का जो स्तर है उसे ऊंचा उठाना है, यानी गिरते हुए जल स्तर को आगे बढ़ाना है। तो इसमें किसका? विश्व बैंक का। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 84 और 84 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर हमारे सामने दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल जैसा कि हम सभी को पता है कि जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, लेकिन बाड़मेर इसके अंदर मरु त्रिकोण में नहीं आता। हालांकि ये भी उस समय विवादित रहा था क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः है, तो वो अभी भी वही है जो 2011 वाली थी। कितनी थी? 39.8 तो भारत की थी और 43.6 किसकी थी? राजस्थान की। यानी राजस्थान की कार्य सहभागिता दर अधिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी था NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी सरकार की वर्षगांठ 2019 में। और कब? दिसंबर
2019, ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2023 के सापेक्ष में भी आपको याद रखना है, 2021 के सापेक्ष में तो याद नहीं रखना, पर यहाँ 23 के सापेक्ष में याद रखना है कि 76,000 के समथिंग तो क्या है, स्थिर कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, और जबकि प्रचलित कीमतों पर 1,40,000 के समथिंग इसकी क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। आगे, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के प्रति परिवार को दी जाने वाली राशि थी, ये उस वक्त दी जाती थी 4.5 लाख। नेक्स्ट है, राजस्थान की परबन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में नहीं जाती है? कौन सी बात कर रहा है? परबन की। तो देखिए 12 की हम बात करते हैं, कौन कौन सी हैं? तो बिलास, परवन, लहासी और अतियदय। तो ये सभी की सब किसकी हैं? 12 की आ जाती हैं। हम कोटा की बात करते हैं, तो कोटा में क्या याद रखते हैं हम? कोटा में याद रखते हैं एक तो पहले गोपालपुरा, सावन भादो, सावन भादो। इसकी अच्छी ट्रिक भी है, GSET NH पर है, ठीक है ना। तो गोपालपुरा, सावन भादो, अलानिया, अलानिया, T से तकली, तकली, और N से नवनेरा, नवनेरा काली सिंध पर है, ये भी कई बार पूछा गया है। ऐसे हरीशचंद्र, हरीशचंद्र। 12 में कैसे याद रखोगे? बीबी पर लस्सी है या बेबी पर लस्सी है, बीबी पर लस्सी है, तो कैसे याद रखेंगे? बी से बैंथली और कर लेना आप, बैंथली, बी से बैंथली, बी से बिलास, पै से परवन, ले से लहासी, ऐसे अतियदय, अतियदय लिख दी, ठीक है ना। कोटा की हो गई। अब बात करते हैं हम झालावाड़ की। तो झालावाड़ में क्या याद रखना है? भीम के पीछे रागा चोरी करता है। झालावाड़ की परियोजना में क्या याद रखना है? भीम के पीछे, भीम के पीछे रागा चोरी करता है, चोरी करता है। कैसे बनाएंगे फिर? बी से भीमसागर, भीमसागर, भीमसागर कैसे? काली सिंध, काली सिंध, छापी, राजगढ़, राजगढ़, गागरीन, चोली, ये किसकी हैं? तो ये सभी भीलवाड़ा की हैं। एक और देखने को मिलती है पीपल, पीपलदा, ये किसकी है? तो ये भी झालावाड़ की, लेकिन पीपलाद आ जाता है, पीपलाद। तो पीपलाद कहाँ की है? तो पीपलाद है सवाई माधोपुर की, ठीक है ना। पीपलाद किसकी है? सवाई माधोपुर की है, ठीक है। और आगे हम और देखना चाहें, जैसे सरेरी तालाब है, ये कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। और सिंचाई से थोड़ी सी और बात करें हम, जैसे सिंचाई से पूछा जाता है सर्वाधिक नहरों से सिंचाई, तो कहाँ की जाती है? श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, ठीक है ना। नहरों व नलकूपों से, नहरों और नलकूपों से, नहरों और नलकूपों से सिंचाई कहाँ की जाती है? तो जयपुर के अंदर। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो वो की जाती है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। कहाँ पर की जाती है? भीलवाड़ा के। अब क्या पूछा है? परवन। तो परवन किस में नहीं जाती? बूंदी में नहीं जाती है, बूंदी में नहीं जाती है, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर नहीं जाती है, यानी झालावाड़, बारां और कोटा के अंदर जाती है। किससे? बूंदी के अंदर, सॉरी बूंदी के अंदर ही नहीं जाती है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16:9 के चित्र अभिमुक्तानुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शित विभेदन, आवाज आ रही सभी को? हाँ, विभेदन रेजोल्यूशन का 1080 का अर्थ क्या होता है? देखिए 1080 का अर्थ होता है, जो पिक्सल होते हैं उसका होता है 1920। कितना होता है? 1920। किस अनुपात पर? तो 16 अनुपात पर, यानी कि 4:3, ठीक है। तो कितना होगा? 1980। आगे बात करते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चंस जो पूछा गया था 2021 में। लिख लें यहाँ पे सबसे खतरनाक,
खतरनाक, इससे कोई खतरनाक क्वेश्चंस 2021 के प्री में नहीं था कि राज्य पुष्प कौन सा है। और ऑप्शन भी ऐसे कि इसके आसपास भी नहीं भटके। एक होता है राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष सभी को पता है क्या है, खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोपेसिस सिनेरेरिया। प्रोपेसिस सिनेरेरिया, इसको दर्जा कभी दिया गया था 1983 में। और राजपुष्प कौन सा है, रोइना। इसको क्या कह देते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बात करते हैं हम। MOEMS का पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है माइक्रो, ऑप्टो, इलेक्ट्रो, मैकिनल और सिस्टम, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट, माइक्रो, ऑप्टो, इलेक्ट्रो, मैकेनिकल सिस्टम। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है 97 वाला, क्योंकि इस बार भी उन्होंने क्या पूछा था, मलेरिया। और मलेरिया में इस बार ऑप्शन थे हमारे सामने विवेक्स, ओवेल, मलेरिए और फेल्सीफेरम, बिल्कुल चारों की चारों सेम थे। इसमें बताया प्लाज्मोडियम, 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 यानी किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, अभी भी हम देख के आए थे, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के कारण। आगे चलते हैं। जापानी इंसेफेलिटाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमेशा मनुष्य का जो शरीर होता है, मस्तिष्क का जो भाग होता है, उसको ही क्या करता है, ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है, क्या है ये मुख्यतः, वो हमको बताना है। एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक होती है LPG, ठीक है ना। तो LPG में जब भी LPG लीक होगी तो क्या बढ़ेगा, BP, क्या बढ़ जाएगा, BP, B से ब्यूटेन और P से प्रोपेन। तो इसके तो कौन कौन से होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन किसके, तो ये तो होते हैं किसके, LPG के। जबकि जो प्राकृतिक गैस है हमारी CNG, कौन सी, CNG, CNG किससे होती है, मीथेन। भाई साहब लो आ गया, कड़कनाथ आ गया। कड़कनाथ किस्म है, किसकी किस्म है, बकरी की, सांड की, भैंसे की और मुर्गे की। दक्षिण राजस्थान में जो मुर्गे की किस्म है वो कौन सी है, कड़कनाथ। जैसे हम किस्मों में भी अधिक बात करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पर राजस्थान की कौन सी गाय पाई जाती है, तो यहाँ पाई जाती है राठी गाय, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। गिर रेंडा अजमेर के अंदर पाई जाती है, कांकरेची जो कि हमारे सांच और जालौर में पाई जाती है, और थार फारकर बाड़मेर के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से भैंस की बात करें हम, तो भैंस की प्रमुख नस्लें मैसाना, मुर्रा और खुंडी, ये किसकी नस्लें हैं, तो भैंस की नस्लें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और बकरी की नस्लों में जब हम देखते हैं तो बकरी की भी कई नस्लें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ज़्यादा विश्लेषण हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। चलिए, पिछली सर्दी में वैश्विक औसत तापमान में, हालांकि ये काम का नहीं है फिर भी 1.8 फ़ारेनहाइट। चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। मोस्ट है ये अगले क्वेश्चन सभी में के लिए, ये कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर। कौन क्या है, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। रिपीटेड क्वेश्चंस 10। पहले अब की बार पूछा था क्वांटम बेल, क्वांटम बेल, और पिछली बार पूछा था क्या, क्वांटम डॉट। क्या पूछा था, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट तो होती है अर्धचालक नैनो की संरचना, और क्वांटम बेल होती है कि एक बीमा को, 3 बीमा हैं उनमें से एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए, बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए, नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, वो क्वांटम डॉट के, सॉरी क्वांटम बेल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101। 100 पार कर लिए हमने, और 101 में पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं वो उसमें जो ध्वनि यहाँ पर लगाने के बाद में जब चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं कि किस वजह से पहुँचती है। अच्छा, दिल इस साइड होता है, वाह खतरनाक आदमी हो। ये टूटता कैसे है फिर, एक ही होता है तो आवाज़ आती ठीक है। स्टेथोस्कोप
रोगी की दिल की धड़कन कैसे मापते हैं? धमनी के बहुविवर्तन से, बहुपरावर्तन से, धमनी के ध्रुवण द्वारा, धमनी के बहु अपवर्तन से। किससे नापते हैं? तो धमनी के बहुपरावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 102, भारत, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चंस को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो वो कौन से में है? फटाफट बताएं, किस में देखने को मिलता है? जोधपुर में। हम वन की बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? परसेंटेज बेस पर और क्षेत्रफल में, दोनों ही कहाँ देखने को मिलते हैं? उदयपुर के अंदर। कहाँ देखने को मिलते हैं? उदयपुर के अंदर। और परसेंटेज बेस पर सबसे कम कहाँ देखने को मिलते हैं? चुरू के अंदर। और क्षेत्रफल में सबसे कम तो ये देखने को मिलते हैं जोधपुर में, जोधपुर के अंदर। ठीक है, और इसकी बात करें तो दो होती हैं, एक तो राष्ट्रीय और एक राज्य वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है कि 33% क्षेत्रफल पर वन होनी चाहिए। राज्य वन नीति क्या कहती है? 20% क्षेत्रफल पर वन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 103, माता गर्भस्थ शिशु RH प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता तो क्या हो? पॉजिटिव की जगह क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, और उसका गर्भस्थ शिशु क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या हो सकते हैं? उनके अंदर विसंगति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि माता तो RH विहीन होगी, हीन होगी, और RH सहित होगी। इधर आप देख सकते हो RH पॉजिटिव और नेगेटिव को। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? वो बताना है। एवांस सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। इससे पहले एक और देख लेना, तेरे को पटाऊं, तेरे को पटाऊं, पटाऊं। ठीक है ना, तेरे को पटाऊं यानी कि तेरा क्या? तेरा सिंड्रोम। दो ही तो सिंड्रोम होते हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो डाउन सिंड्रोम 13 और एक ट्राइसोमी 21। तो इसको किस नाम से जानते हैं? डाउन सिंड्रोम के नाम से। आगे क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, जयपुर में हमें जंतर मंतर देखने को मिलते हैं जिन्हें भी हम सौर वेधशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी जोधपुर में देख के आए थे ना हम, रिमोट रेंज सेंसिंग सेंटर। देखिए DRDO, इससे भी अभी पूछा गया था कि किसके द्वारा जो आपके लियोनोस और एल्यूटोस 4 थे उनको प्रक्षेपित किया गया था। उनको किसके द्वारा किया गया था? तो उनको प्रस्तावित किया गया था GSLV M55 के द्वारा। और अभी इसी के द्वारा हाल ही में एक चंद्रयान को भेजा जाता है, चंद्रयान। दूसरा भेजा जाता है आदित्य L1, आदित्य L1। और तीसरा अभी सूर्ययान, हमारे शुक्रयान की तैयारी है। किसकी है? शुक्रयान की तैयारी है। शुक्र पर ये हमारा मिशन भेजने वाला है, शुक्रयान। आदित्य L1 की बात करें तो आदित्य L1 को जो प्रक्षेपित किया गया था, ये किया गया था GSLV C57 के द्वारा। चंद्रयान को किया गया था, ये किया था GSLV M4 के द्वारा। ठीक है ना, ये व्हीकल मोड होते हैं, इनके द्वारा किया गया था। आदित्य L1 कहाँ पर भेजा गया है? तो ये सूर्य पर। चंद्रयान कहाँ भेजा गया है? ये भेजा गया है चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर भी कहाँ पर? तो साउथ पोल पर। कहाँ पर? साउथ पोल पर। और साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया क्या है? विश्व का प्रथम, वर्ल्ड का प्रथम देश है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। कौन सी लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ठीक है, आगे बात करें शुक्रयान की, तो शुक्रयान को कहाँ पर भेजा जाएगा? शुक्र पर भेजा जाएगा। आगे बात करते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं DRDO की। DRDO की बात करते हैं तो ये अपनी जो स्पेस रिसर्च सेंटर है ये कहाँ से प्रक्षेपित करता है? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से करता है? श्रीहरिकोटा से। और यहाँ पर भी कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से करता है। क्योंकि हमने देखा है ये इसकी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमारी पृथ्वी है रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, इस वजह से यहाँ से छोड़ा जाता है। इससे क्या है, जो मिसाइलें नीचे भी गिरे तो इसका खतरा देशों की तरफ ना हो। इसका ध्येय वाक्य पूछा है तो वो क्या था? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या था? बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 107 की, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनेटिक रोग नहीं है? आपकी पूछा था जीवाणु जनित और पिछली बार पूछा था जूनेटिक। जूनेटिक का मतलब क्या होता है कि वे रोग जो कि पशु से मनुष्य में फैलते हैं, किससे? पशु से मनुष्यों के अंदर आते हैं, वो जूनेटिक रोग कहलाते हैं। उनके अंदर कौन कौन से हैं? रेबीज, रेबीज सबसे पहले पता होना चाहिए किस तरह से फैलता है, कुत्तों से। फ्लैग किससे फैलता है? चूहों से। एक होती है सॉर्स, SARS, इसको बोलते हैं हम कोविड-19 का पूर्वज, कोविड-19 का पूर्वज, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों तो फैलते हैं, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस है, ये किस जूनेटिक की श्रेणी में नहीं आता है। अभी पूछा था उन्होंने विषाणु और जीवाणु, जीवाणु जनित पूछे थे, जिसमें जो डेंगू था वो विषाणु जनित रोग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 108 में है निम्न में से कौन सा विटामिन घुलनशील है? किस में घुलनशील है? वसा में। देखिए भैंस गई पानी में, कहाँ पर गई? पानी में, तो ये तो किस में घुलने वाले हैं? तो ये घुलने वाले हैं पानी के अंदर। कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, अब बचे बी नहीं होगा, बचे ए और डी। ए और डी किस में घुल जाते हैं? बस वसा में, ए और डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है आवर्ती बैंड से कि जो हमारे इनसैट और जीसैट हैं किस उपग्रह हेतु उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? KACMFKU, इनमें से किसको नहीं लिया जाता? देखो हम के को पढ़ते हैं, KA को पढ़ते हैं, C को पढ़ते हैं और KU को पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पढ़ते MF को। तो यानी कि इसमें किसको उपयोग में नहीं लिया जाता? MF को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बायोमास एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है? ये हमको बताना है। तो बायोमास एक उल्टा पिरामिड है, किस परिस्थिति तंत्र में पाया जाता है? देखिए दो ही पिरामिड हैं, एक तो समुद्र का और एक ऊर्जा का, ये हमेशा उल्टे बनते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? समुद्री वाला। नेक्स्ट है हमारा, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पुस्तकों की विशेष संख्या के आधार पर, विशेष संख्या के आधार के लिए रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है, तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय कितना होगा? रॉयल्टी कितनी है? 15%, तो इसका कितना आ जाएगा? 42,250। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, किसकी? क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कह रहा है? 101 से लेकर 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्या जो कि 2, 3, 4, 6 से विभाज्य है, समांतर माध्य होगा। देखिए 1 से 156 तक, यानी 1 को छोड़ देना है और 156 को छोड़ देना है। इसके मध्य 2, 3, 4 और 6 विभाज्य हैं, 2, 3, 4, 6, इनका LCM ज्ञात करेंगे तो कितना? 12। अब ऐसी संख्या इससे पहले 156 से पहले है जो कौन सी? 12 पूरी बार जाए तो 144, इधर आएगी कौन सी आएगी? 12, ठीक है ना। 12 प्लस 144 बटे 12, ठीक है ना। इसको काटा जाएगा, ठीक है। इसको काटने के बाद में हमारे पास में आएगा जो आंसर आएगा वो है 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कहता है? 113 कहता है कि दिए गए नीचे चित्र में आयत और वर्गों की कुल दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी है? तो चलिए, जब भी कहा है आपको ऐसी खिड़की वाला दिखे तो इसमें कितने वर्ग होंगे? 5, 1, 2, 3, 4 और एक ये पूरा 5। जैसे 5, 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 और एक पूरा 13, तो कितने हो गए? 13। अब आयत की बात करते हैं तो आयत में कितने होंगे? आयत की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक पूरा 7, ठीक है, एक ये पूरा 8 और एक यहाँ से लेकर के ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, कितने हो जाएंगे? 9। कितने आयत हो जाएंगे? 9 और 13 और 9 प्लस 21, कितने हो जाएंगे? 21।
आगे 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन कीजिए। कितने अलग अलग तरीके से चयन करना कीजिए कि जबकि उनमें से कम 1 लड़की अवश्य हो। यानी 6 लड़कियां हैं, उनमें 4 लड़कों के समूह को ऐसा चयन करना है। ये आपके C10 वाले पद्धति से आ जाएंगे और ये आएंगे आपके 209। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद सुई की दिशा किस तरफ इशारा करेगी? ये घड़ी की दिशा की तरफ से पूछा गया था। चलिए सॉल्व करने के प्रयत्न करते हैं इसको। ये तो क्या है, हमारी घड़ी, ये घड़ी है। अब उसने क्या कहा है, सुबह 7:45 की तरफ इशारा करती है, यानी कि तकरीबन यहाँ, और इसकी 45 की सुई भी कहाँ पर होगी, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, 7:45 की तरफ इशारा करती है, लेकिन इस दिशा को इसने क्या माना है, पूर्व, जबकि दरअसल में हम पूर्व किस दिशा को मानते हैं, इसको। आगे क्या कहा है, 3 घंटे बाद, यानी 3 घंटे के बाद 10:45 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस दिशा की ओर इशारा करेगी? अगर ये पूर्व है तो पूर्व की तरफ से इधर चलेगी नीचे की ओर, 1 2 3, तो किधर आ जाएगी, दक्षिण के अंदर। तो ये किस में आ जाएगी, पूर्व दक्षिण में। किस ओर इशारा करेगी, नहीं आया समझ में। घड़ी की सुई की दिशा है, उसने कहा 7:45 पर, लेकिन वो दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा आते ही इधर आ जाएंगे और फिर 3 घंटे और चलेगी, तो 3 घंटे क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर आ जाएगी, दक्षिण की तरफ, तो पूर्व दक्षिण में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 आपको दिया गया है कि एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, कितना, 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। क्या है, 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है। प्रत्येक दरवाजे 2 मीटर के, प्रत्येक दरवाजे 2 मीटर के, व 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर की हैं। कितनी है, 1.5 मीटर की, और दरवाजे कितने हैं, 2 मीटर के। यदि दीवारों पर रंग करवाने की 15 प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल खर्चा कितना आएगा, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 और 3 दूनी 6, ये तो इसका आ जाएगा। फिर इसको हम इसमें लंबाई बटा आधार बटे में रख करके हम क्या करेंगे, इसका गणना करेंगे, और इसकी गणना जो आएगी वो आएगी 2255। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 117। उम्मीदवार ABC चुनाव में से 50% से अधिक वोट, हालांकि इसका कोई आंसर नहीं था, ये क्वेश्चन डिलीटेड था, इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था, छोड़िए इसको, ड्रॉप कर दीजिए। आगे, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 है, तो मूलधन है, तो मूलधन कितना होगा, तो 5% के ब्याज से निकालना है, ठीक है ना, वार्षिक दर से, यानी कितने का निकालना है, 3 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो कौन सा हो गया, चक्रवृद्धि, जबकि ब्याज का अंतर कितना है, 183, और 5% को हम 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। एक पांसे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पांसे प्राप्त पांसे से संख्या बड़ी संख्या में प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। इसने क्या कहा है, एक पांसा है और 3 बार फेंका जाता है, 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है। जैसे पहली बार में फेंका गया तो इससे बड़ी संख्या आ गई 2 3 4 5 और 1 6। दूसरी बार फेंका जाएगा तो फिर 3 4 5 6। तीसरी बार तो इधर आ जाएगा 4 5 6। चौथी बार में आ जाएगा 5 6। आगे बात करें हम, पांचवी बार में आ जाएगा हमारे पास में 6। संभावना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संभावनाओं के अंदर ऐसा केस बनता है। अब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, इनको जोड़ने के बाद में हमें प्राप्त होगा 5/54, ठीक है। एक थैली में 1 रुपये के 50 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्के 25, 9 और 5 के अनुपात में। यदि थैली में कुल धन 2460 है तो थैली में 50 पैसे सिक्कों की ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम रखते हैं इनको, एक को भी हमने 100 मान लिया, क्या मान लिया, 100 मान लिया।
आगे 50 पैसे के, आगे 25 पैसे के। 100 से कितने हो गए 2500, कितने हो गए 2500। 9 पंजे 45, 450। 25 चौकी 125 हमारे पास में आ जाएंगे। ये अनुपात हमारे पास निकल के आएगा। अब क्या पूछा है, थैली में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, इन सभी को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देने पर जो संख्या आएगी हमारे पास में 2500, 400, 2900, 2950, 3075 के समथिंग, 3075 के समथिंग हमारे पास में संख्या आएगी। अब उसमें से कितने के 50 पैसे, 50 पैसे में हमें भाग दे करके जो संख्या मिलने वाली है वो कितनी होगी हमारे पास में 580, 580, 720, 505, 30, 15, सॉरी 720 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। 121 हमसे क्या कह रहा है, 121 को ध्यान से पढ़िए। एक कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है, निष्कर्ष दिए। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 121, एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये हमको बताना है। चलिए बताइए। कथन क्या कह रहा है, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक को पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति दोनों हेलमेट पहननी चाहिए और नियमता का कठोर से पालन करना चाहिए। जब भी ऐसी कंडीशंस हो, जब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की बात हो, तो वो चाहे कठोरता के हो, साथ हो, कैसी भी हो, वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो सेम कंडीशंस में हमें यहाँ रखना। जैसे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के जीवन की रक्षा ऐसे करनी है, जानता है वो, उसके लिए विवेक पर छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, क्या गारंटी है कि वो हेलमेट नहीं लगाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं इतनी भयावह समस्या है कि बार बार लोगों को बोला जाता है हेलमेट लगाने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं लगाते हैं। तो ये कथन तो क्या हो जाएगा, गलत। आगे, हाँ, यदि नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल नियम है तो सभी को उसकी पालना भी करनी चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील और नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। तो फिर क्या करेगा सिर की सुरक्षा सुनिश्चित, वो ला के दे दीजिए, हम वो लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तुर्क बेतुके हैं, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। कौन सा क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न उत्तर दें। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अब उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई होगी वो हमें बताना है। सरकार को चाहिए कि विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। जब भी ऐसी समस्या आती है कार्रवाई करने की, तो सरकार के द्वारा कोई भी गठित समिति हो वो बिल्कुल औचित्य रखती है। सरकार को पेट्रोल तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए, गलत। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए आप ऑफिस जाना बंद कर दें, कामकाज ठप्प कर दें और अपने रोजगार को लात मार दें, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तुर्क बेतुके हैं, एक सही है। चलिए आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करने का। वीरेंद्र और राजेंद्र, वीरेंद्र और कौन है, राजेंद्र। राजेंद्र के पिता का लड़का है। वीरेंद्र क्या है, राजेंद्र के पिता का लड़का है, यानी इसके पिताजी भी हैं कोई, ठीक है। आदर्श मंजू का, राजेंद्र की बुआ मंजू है, राजेंद्र की बुआ यानी इनकी बहन कौन है, मंजू, ठीक। आगे पिता के लिए आप चाहो तो ये ब्रैकेट्स बना सकते हो जिससे हम पिता में संबंध कर सकते हैं। ये भी दोनों पुरुष हैं, ठीक। आगे मंजू का पति आदर्श है, मंजू का पति है, डबल बॉन्ड में ले जाएंगे पति को, और पति कौन है, आदर्श। तो आदर्श क्या है, मंजू का पति है, ठीक है। आगे और प्रकाश का दामाद है, प्रकाश का दामाद है यानी कि मंजू के पापा हैं, और मंजू के पापा कौन है, प्रकाश, प्रकाश हैं। तो प्रकाश राजेंद्र से किस प्रकार संबंधित रखता है, बिल्कुल। तो प्रकाश किस प्रकार से संबंधित रखेगा, इसका दादा, क्या रखेगा, दादा, क्योंकि ये इसके लड़के हैं किसके, इनके, और ये किनका लड़का है, प्रकाश जी का। तो क्या बनेगा, दादा, ऑप्शन पौत्र, ठीक है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, कोड पूछ रहा है। चलिए तब तक सॉल्व करने का प्रयत्न करें, कैसे होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गया? गया? अच्छा, कोडिंग रिकॉर्डिंग, चलो इसको भी अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन था वो? यहाँ पर 123 124 से, ठीक है, याद दिलाना 124 से। हाँ, 2-3 ही क्वेश्चन तो थे उसमें। 127 में वही पूर्व अवधारणा से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है और उसके संबंध में बताना है। एक कथन के पश्चात दो पूर्व अवधारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व अवधारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणा कथन में अंतर्निहित है। सुनिए, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई नई पुस्तकें खरीदती है। सही है। ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी हैं उसने प्रत्येक, जब भी प्रत्येक का नाम आ जाए, जरूरी नहीं है जिसने सारी बुकें खरीदने का शौक रखता है वो प्रत्येक बुक को पढ़ने का भी शौक रखे, तो ये यहाँ पर जरूरी नहीं है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। हाँ, जुनून है तभी तो खरीद रही है वो, तो केवल 2 अंतर्निहित है। आगे क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? नीचे दिए गए दो कथन, एक को दावा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। सही काम करने के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। बिल्कुल, अगर आपको कोई काम करवाना है तो सही व्यक्ति का चयन कीजिए, सही वेतन पर चयन कीजिए और वो सही कार्य कर सकें। वहीं अगर आप गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं तो एक दायित्व है। तो दायित्व को हम अंग्रेजी में देखें तो लाइबिलिटी, यानी कि एक बोझ सा बन जाता है। बिल्कुल, अगर आप एक गलत व्यक्ति को चुन लोगे तो वो उसके लिए बोझ ही रहेगा। यानी आर एक दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या सही करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं हम। क्या कहा है? बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी, ये तो किसके हो गए? बास्केटबॉल के, ठीक है। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी किसके हैं? वॉलीबॉल के, ठीक। आगे बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। किसका नहीं है? बैडमिंटन का। किसका नहीं है? बैडमिंटन का। आगे निम्नलिखित में कौन सा सही दर्शाता है? बिल्कुल, जो बास्केट के खिलाड़ी हैं वो बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा दर्शाएगा? ये वाला, 1 नंबर करेक्ट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 130। बिल्कुल, मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन और रहे हैं, बाद बाकी फिर हम आ जाने वाले हैं। वो 3 क्वेश्चन याद दिलाना आप मुझे, कहाँ से छोड़े थे हमने? 124 से, ठीक। निम्न आरेख में निम्न अक्षरों को अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक MNP, PQR, RST, TUV 13 के बराबर है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं पर ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका योग क्या हो? 13। फिर इस संख्या से भी वही लिखिए जिनका योग क्या हो? 13। फिर इनकी संख्या से वही योग लिखिए, इनका क्या हो? 13। फिर इनकी संख्या से योग हो, वो हो 13। और इस पर हम संख्या रखने के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4। कितना? 4, ठीक। आगे उस समय का क्वेश्चन 21 में, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहनीयता समन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है? तो ये किया था बांग्लादेश के साथ में। आज देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन के समारोह में कौन सा खिलाड़ी ध्वजवाहक था? तो ये कौन थी? अवनी लेखरा। ये इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। और इनको शूटिंग के लिए 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल भी मिला। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किससे आता है? भाला फेंक से। किससे आता है? भाला फेंक से, ठीक है। सुंदर सिंह गुर्जर का भी संबंध भाला फेंक के साथ में आता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 में किसे प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था CNR राव को। इटली को हराकर किस देश ने IUF यूरो
2020 फाइनल कप जीता था। अभी भी पूछा था कि जो हमारी उज्बेकिस्तान से हारी थी राजेश्वरी, उनको पूछा गया था कि राजेश्वरी हाल ही में किस देश से हारी थी, ठीक है ना, तो वो किससे हारी थी, उज्बेकिस्तान से। और इसमें किससे हारा था, इटली। इटली ने किस देश को हराया था, तो वो हराया था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को हरा करके क्या जीता था, यूरो कप। कौन सा, 2020 वाला। चलिए आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान पुस्तक का लेखक है, तो वो कौन थे, जेफरी सेलोसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 पूछ रहा है कि पुस्तक संस्कृति सनातन डीट के लेखक कौन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। बताइए कौन है। बिल्कुल डॉक्टर सत्यनारायण, अर्जुन देव चारण, आईदान भाटी, भंवर सिंह सामौर। बताइए कौन है। जब तक मैं आपको बात करूं, यहाँ पर एक और पूछा था उन्होंने, सोमदेव की ललित विग्रह राज। किसको, ललित विग्रह राज। ये किसकी थी, ये थी सोमदेव की। किसकी थी, सोमदेव की। ठीक, इसके कौन थे, भंवर सिंह सामौर। इनके लिए क्या किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उस समय इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू किया गया था, यह किया गया था 18 दिसंबर 2019 को। आगे क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कहता है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन दृष्टिकोण है। बिल्कुल है, जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। ये 5 देशों का नहीं, 5 का नहीं है, एक पहला है जो भारत उनमें से एक है। 5 का नहीं है, 3 का है। किसका है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये 3 देशों की पहल है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, केवल एक सत्य है। अगर हम इसके अंदर और हमारे USA को और जोड़ देते हैं, तो USA को जोड़ने के बाद में क्या बन जाती है, क्वाड। ठीक, आगे बात करें हम 139 की। निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे, दिए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी 2021 में किस किसने सिल्वर पदक जीते थे। तो बात करूं मैं आपके साथ में, रवि कुमार दहिया। कौन, रवि कुमार दहिया। इनको क्या मिला था, सिल्वर। सिल्वर मिला था। एक थी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, इनको भी क्या मिला था, सिल्वर। सिल्वर कब मिले थे, 2021 में। और हमारी PV सिंधु और बजरंग पूनिया, इनको मिला था ब्रॉन्ज मॉडल। मॉडल नहीं, मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक, तो एक और डी। आगे क्वेश्चन नंबर 140। कॉलेज विद्यार्थियों के डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है, माई एजुकेशन लो, माई क्लास लो ऐप, माई बुक लो ऐप, माई कोचिंग लो ऐप। कोचिंग से याद रखना, राजस्थान सरकार में एक योजना चल रही है कोचिंग से संबंधित। कोचिंग से संबंधित कौन सी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। कोचिंग योजना प्रतिवर्ष 30,000 छात्रों को, क्या पहले 15 थी लेकिन अब बढ़ा करके कितनी कर दिए, 30,000 छात्रों को क्या करवाएगी, निःशुल्क शिक्षा या निःशुल्क तैयारी करवाएगी। ठीक है ना। तो ये कौन सी थी, माई बुक लो ऐप। बिल्कुल आखिरी के 10 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, वो पेज की वजह से उनको भी कर लेंगे। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार व रीको के द्वारा, राजस्थानी फाउंडेशन एवं रीको के द्वारा और रीको के द्वारा। तो किसके द्वारा, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार व रीको के द्वारा। चलिए, तियाबेन जो चर्चाओं में रहता उस समय, क्योंकि जो चीन था, चीन का मंगल था, मिशन मंगल, मंगल पर भेजा जाता है, उसका नाम क्या रहता है, तियाबेन।
तियाविन फर्स्ट। तो क्या था ये? चीन का अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, चीन का चंद्रयान का रोवर नहीं था, चीन का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल नहीं थी, चीन का अंतरिक्ष यान था जो मंगल के लिए भेजा गया था। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 143। बिल्कुल निम्न को सूची सेकंड से मिलान करना है। देवेंद्र झांझड़िया का जहाँ भी नाम आ जाए भाला फेंक के साथ में जाना है। ठीक है, किसके साथ में जाना है? भाला फेंक के साथ में जाना है। तो देखिए डी में 2 और डी में 2 सिर्फ एक ही जगह है, फिर भी क्रॉस चेकिंग करेंगे। भावना पाटिल, भावना पाटिल का संबंध आता है टेबल टेनिस से। किससे आता है? टेबल टेनिस से, यानी 1 में 3, बिल्कुल 1 में 3। आगे निषाद कुमार की बात करते हैं तो निषाद कुमार का संबंध आता है ऊंची कूद के साथ। किसके साथ में? ऊंची कूद के साथ में। बचे हमारे कौन? हरविंदर सिंह, और इनका संबंध आता है तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। निम्नांकित में से किसने टाइम्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल में स्थान प्राप्त किया था? अभी भी पूछा गया था जो 100 प्रमुख लोगों की होती है, जो राजमौली के शीर्षक मौली के लिए उनके लिए नाम किया गया और आइकन्स के लिए शाहरुख खान का नाम किया गया। इनकी 100 लोगों की जो श्रेणी होती है उसको 6 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। सेम वही पूछा गया है कि इसके लिए किस किस को दिया गया था। नरेंद्र मोदी थे, ममता बनर्जी थी, और अडार पूनेवाला था, और मंजूषा कुलकर्णी थी, यानी कि चारों के चारों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 145। 23 मार्च 2022 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ये वही 23 मार्च है जब भगत सिंह को फांसी दी जाती है। बताइए तब तक किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल विश्व बैंक खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, FAO और WEF के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? तो FO और FP के द्वारा। आगे नाजिम मिकाती कौन है? ये उस समय चर्चाओं में रहते। नाजिम मिकाती कौन है? ठीक है ना, तो ये कहाँ के थे? ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हम थोड़ी सी प्रधानमंत्रियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी एक प्रधानमंत्री चर्चा में है जस्टिन ट्रूडो, और ये कहाँ के हैं? कनाडा के। कहाँ के हैं? कनाडा के। USA की बात करते हैं तो जॉय बाइडन। हम आगे बात करें यूके के कौन है? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। आगे बात करें हम यूक्रेन की। कहाँ की? यूक्रेन की। तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं जेलेंस्की। और रसिया की बात करते हैं हम तो रसिया के कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। ये भी दोनों चर्चा में हैं क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रूस के अंदर जो विवाद हुआ था इस वजह से। ठीक है ना। एक और शेख हसीना को याद रखना। शेख हसीना जो कि हाल ही में इन्होंने दौरे किए हैं। शेख हसीना जो कि कहाँ की हैं? ये बांग्लादेश की हैं। कहाँ की है? बांग्लादेश की। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखना। आगे चलते हैं हम। आगे है भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना किस गांव में प्रारंभ की गई है? तो ये किस गांव में प्रारंभ की गई है? ये भालौजी। और भालौजी किसका गांव है? जयपुर का गांव है। लास्ट क्वेश्चन से हमारे पास में 3, सभी अच्छे से जवाब दें। अंत भला तो सब भला। नावी MG। इससे पहले मैं भी चर्चा कर लेता हूं। अभी हमसे पूछी थी माही कंचन और RCB 911 किसकी किस्में हैं? माही कंचन की बात करूं, इसमें एक और नाम जोड़ देना, माही धवल। ये दोनों किसकी हैं? मक्का की किस्में। और RCB 911 किसकी थी? ये तो थी हमारी किसकी? बाजरे की। किसकी किस्में थी? बाजरे की। ये अभी पूछा गया था। इसमें पूछा नावी MG क्या है? तो गेहूं की एक किस्म है। आगे धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में रहा था। उस समय खबरों में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इसको यूनेस्को की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था।
आगे लास्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? उनके समय जो लास्ट हुआ था वो था 105वां, अभी 128वें को आप याद रखना। नारी शक्ति बंधन जो बिल है उसको पेश किया गया है। महिलाओं को ये 33% आरक्षण की बात करता है, ये पास भी हो चुका है, लेकिन अभी परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, उसके बाद में किन क्षेत्रों में इसको प्रोवाइड करना है उस पर चर्चा होना बाकी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमारे एक पेज और रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल एक पेज ही देखना है हमें, 142 वाला, 142वां क्वेश्चन था ना। ठीक, चलिए देखते हैं 142 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। एक 124, 130, 32, यहाँ तो हो गए थे, कौन सा वाला था फिर? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये वाले रह गए थे, ठीक है ना। तो चलिए इनको और देख लेते हैं, 3 क्वेश्चंस रह गए थे, सभी जवाब देने का प्रयास करें। माना किसी कोड में विशेष टाइगर को QDFHS की तरह और मेरिट को SHQDL की तरह लिखा जाता है, इसी कूट में फ्रोजन को किस तरह लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं, किसको कहा है? टाइगर को। क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है QDFHS। तो आपको ये क्या याद रखना है? देखिए एस के पहले क्या आता है? एस से पहले क्या आएगा? टी, ठीक है ना। और फिर QRIHEDEFG, ठीक है ना। ऐसे इसको क्रॉस करके लिखा गया है। अब उसी प्रकार से हमको फ्रोजन को लिखना है, फ्रोजन, ठीक है ना। इसको पहले लेके आना है तो क्या लिखेंगे? एम, और इधर लेके आएंगे तो इधर लिखेंगे ई, यानी कि एम सभी में है, एम सभी में है, और बाद में क्या आना है? ई किस में है? ई इसमें है, यानी कि यही लिखेंगे एम। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो डी से पहले क्या लिखेंगे? ई, और आर के बाद में क्या लिखेंगे? आर के बाद में हम लिखेंगे क्यू, क्या लिखेंगे? क्यू। फिर लिखेंगे ओ के बाद में, ओ के बाद में बाय, और इसके बाद में जेड के बाद में जेड के बाद में बाय, और ओ के बाद में एन, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए आयत में त्रिभुज, आयत में पुरुषों को, त्रिभुज में शिक्षितों को, इसमें तो किसको दर्शाया है? पुरुषों को, इसमें शिक्षितों को। आगे वृत्त को शहरी, ये कौन है? शहरी। और वर्ग, जो वर्ग है सब सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष, पुरुष भी हो और शिक्षित भी हो, उसको दर्शाना। पुरुष और शिक्षित, तो हमारे पास में कितने बच जाते हैं? हमारे पास में कितने आंकड़े बच जाएंगे? हमारे पास में 4 और 11 पुरुष भी हैं और वो शिक्षित भी हैं, ठीक है, याद रखना। आगे गिर गया, ठीक, कोई नहीं। आगे याद रखना है, क्या कहा है? जो शहरी नहीं है, अब शहरी नहीं है यानी कि इसको हटा देना है। अब कितना बचा हमारे पास में? 11। कौन सा वाला बचा? 11 वाला। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक कथन के पश्चात निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, बिल्कुल सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों के साथ विचार करके निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थानों को फीस देने को तैयार रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। माता पिता अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है, बिल्कुल। आज जिस भी माता पिता को देखोगे सबके अंदर एक ही धुन सवार है कि सबको अच्छे से अच्छे स्कूल में, चाहे फीस कितनी भी लग जाए उसकी परवाह नहीं है। आजकल सभी माता पैसे वाले हैं, जरूरी नहीं है, एक ही निष्कर्ष है।
और एक ही अनुसरण करता है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जो महत्वपूर्ण RAS 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में देखा था। इससे पहले हमने RAS प्रीलिम्स 2023 को सॉल्व कर लिया है और इस बार किया था हमने RAS प्री 2021 को सॉल्व, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही हर प्रीवियस ईयर को अगर देखना चाहते हैं, हर प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है कि मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, आखिर हमसे कहाँ तक भाग पाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल।